नमस्कार साथियों, आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। और हम जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस की जो सीरीज पढ़ रहे हैं, पूरा जो हम एपिसोड्स पढ़ रहे हैं, उसमें इस एपिसोड के अंदर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस उसकी बात करेंगे कि हम कैसे जोड़ते हैं, उनको कैसे सीरीज में पैरेलल में लगाते हैं। उससे पहले हम ये सीखेंगे एक्चुअली में हमें रिक्वायरमेंट क्यों है उसको सीरीज पैरेलल पढ़ने की। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम देखिए, कोई भी एक ही क्वेश्चन है आपका, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको मैं PYQ बोलता हूँ। हमारे पास में ये PYQ है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक बोर्ड का एग्जाम है। इस बोर्ड के एग्जाम में आपको एक सर्किट दिया गया है, आपको एक परिपथ दिया गया है। अब देखिए, इसमें दो बैटरी लगी हुई हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, कुछ प्रतिरोधों का संयोजन लगा हुआ है। अब देखो, एक 2 ओम का रेजिस्टर है, एक 7 का है, एक 1, एक 10 ओम है, 6 ओम है, 8 ओम है। और फाइनली आपसे क्या क्या पूछा गया है? आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको इस पूरे परिपथ का R इक्विवेलेंट निकालना है, आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध और R इक्विवेलेंट मींस रेजिस्टेंस का जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं उनका इक्विवेलेंट निकालना है। हम क्या करेंगे, हम इन सबको हटाएंगे और एक सिंगल वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वो चेक करेंगे कि कैसे पुट करी जाती है। सेकंड, आप देखिए, आपसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है आपको I निकालनी है। I का मतलब है आपके 1 ओम के रेजिस्टर्स में या 1 ओम के प्रतिरोध के अंदर आपको कितना करंट फ्लो होने वाला है, आपसे वो पूछा गया है। थर्ड, आप देखेंगे आपसे V पूछा गया है। V ये वोल्टेज डिफरेंस है, 10 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज डिफरेंस है, कितना विभावांतर है, आपसे वो पूछा गया है। और फोर्थ आपसे पूछा गया है VA। VA क्या है? आपके पास में एक पॉइंट है, आपके पास में ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कितना विभव है, कितना पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताना है इसमें, हमें इसमें पोटेंशियल बताना है। क्यों? कभी भी बात होगी एक सिंगल पॉइंट की तो आपसे पोटेंशियल बोला जाता है, उसको हम विभव बोलते हैं। और यदि बात होगी, देखो आप देखो, बात होगी दो पॉइंट्स के बीच की तो उसको बोलते हैं विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप देखेंगे, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इस पूरे सर्किट में, इस पूरे परिपथ के अंदर कैसे चेक करेंगे कि कौन सा रजिस्टर किसके सीरीज में है, किसके पैरेलल में है, कौन सा रजिस्टर किसके श्रेणी में है, कौन सा समांतर में है। ठीक है, तो आगे चलते। कुछ पॉइंट्स हमारे पास में है, यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है जंक्शन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संधि, जिसको हम नोड भी कहते हैं। हम जंक्शन को हम नोड भी कहते हैं, इसको हिंदी में भी नोड कहते हैं। एक है ब्रांच, शाखा, और एक हमारे पास में है लूप। ये 3 टर्म है। पहले हम इन तीनों टर्म्स के बारे में जानते हैं कि 3 टर्म होते क्या है एक्चुअली में। फर्स्ट की बात करते हैं जंक्शन। जंक्शन पूरे इस सर्किट के अंदर, देखो सेम सर्किट आपके पास में दिया गया है। जंक्शन इस पूरे सर्किट में उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे 2 रजिस्टर्स या 2 एलिमेंट्स आके जुड़ रहे होते हैं। अब देखो, यदि आप ABCDEF, आप इन 6 पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे, ये आपके पास में 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। आप इन 6 पॉइंट्स को देखेंगे तो क्या हमारे पास में यहाँ पे है, ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए को, बाकी को आप छोड़ दीजिए, पॉइंट ए को देखिए। पॉइंट ए पे एक इस तरफ एक R लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है R1, जिसकी वैल्यू है R1। एक यहाँ पे एक वोल्टेज लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है जिसकी वैल्यू है V। देन हम इस पॉइंट ए को बोलेंगे जंक्शन या नोड। समझ में आया? एक वो पॉइंट जहां पे 2 अलग अलग ब्रांचेज आके मिलती हैं, 2 अलग अलग शाखाएं आके मिलती हैं। मैं आपको बताऊंगा ब्रांच और शाखा क्या होती है, लेकिन अभी के लिए हम ये मानेंगे कि ABCDE आपके जंक्शंस हैं, आपके संधि हैं, आपके नोड हैं। इनको हम ABCD को बोलेंगे जंक्शन है, नोड है। आप देखो, ये नोड है आपके लिए, या जंक्शंस एंड नोड। जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं, हम इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो 2 ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके अंदर डिटेल में बात करते हैं और इनको अलग अलग पढ़ाया जाता है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं ब्रांच की। ब्रांच क्या है आपके पास में? देखो, आप किसी भी एक R को उठा लीजिए, वो ब्रांच है आपकी। जैसे यदि मैं इस पूरे सर्किट को हटा के B से लेके E तक, सिर्फ और सिर्फ B से लेके E तक मैं इसमें देखूं, तो मैं B को हटा दूं और E को हटा दूं, तो आपके पास में R4, R5, R6 एक ब्रांच है। ऐसे ही
हम सी से लेके डी तक बोलेंगे एक ब्रांच है। दो पॉइंट्स के बीच में कितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हों, उन दोनों पॉइंट्स के बीच को बोलते हैं ब्रांच, शाखा। उसको हिंदी में बोलते हैं शाखा। ए से लेके बी ये एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है। बी से लेके सी ये भी एक ब्रांच है। आप ये भी बोल सकते हैं कि ए से लेके सी सर ये भी एक ब्रांच हो सकती है, बात कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन इन जनरल हम ब्रांच के अंदर नोड को अवॉइड करते हैं, जंक्शन को अवॉइड करते हैं। तो हम बात ये करेंगे कि बी से लेके सी एक ब्रांच है, सी से लेके डी एक ब्रांच है, डी से लेके ई एक ब्रांच है, और बी से लेके ई तक भी एक ब्रांच है। देखो मैं इसको ऐसे बनाना चाहूं, जैसे हम इसको लूप भी बोलेंगे, मैं बताऊंगा आपको लूप क्या होता है अभी। बी सी डी और ई, सर ये भी एक ब्रांच है, ठीक है, एक शाखा है। ठीक है, अब हम लूप की बात करते हैं। लूप एक वो पॉइंट जहां से आप चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे मानो आप ए से चलना स्टार्ट करते हैं, ए से नोड बी पे जाते हैं, बी से नोड ई पे आते हैं, ई से एफ पे आते हैं, ए से बी, बी से ई और ई से एफ पे। दिस इज ए ब्रांच, एक ब्रांच है। यदि आप जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करें वापस उसी पॉइंट पे आ जाएं, आप देखो हम जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करें और वापस हम उसी पॉइंट पे आ जाएं, उसको बोलते हैं हम लूप। उसको बोलते हैं हम लूप। कैसे? हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं, ए से बी, बी से ई, दिस इज ए ब्रांच ऑफ दिस सर्किट की शाखा है, इसकी शाखा है। लेकिन यदि मैं वापस ई से एफ पे जाता हूं और एफ से वापस मैं ए पे जाता हूं, देन दिस कॉल्ड लूप। लूप का मतलब है आप जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे वापस आप उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, उसको हम कहते हैं लूप। समझ में आया? अब आप बताइए मुझे इसमें कितने लूप हो सकते हैं। एक बात ये कि आप जिस पॉइंट से एक बार गुजर जाएंगे वापस उस पर वापस नहीं आएंगे। जैसे यदि मैं ए से स्टार्टिंग करूंगा तो हम इसमें चेक कर लेते हैं कितने लूप बन के आएंगे। देखो लूप नंबर 1 बनेगा आपके पास में ए बी ई एफ एंड ए। आपने ए से स्टार्टिंग करी, ए बी ई एफ ए, दिस इज ए लूप। आप बी से कर लीजिए स्टार्टिंग, अब बोलोगे। और अब यदि मैं ए बी ई एफ ए बोलूंगा, अब यदि आप बोलेंगे जी बी ई एफ ए बी, सेम ही तो लूप है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो गया है बट है तो सेम लूप। ठीक है, तो अब हम ये काउंट नहीं करेंगे। आप बी से सी जाइए, आप देखो बी सी डी ई एंड देन बी, ये भी एक लूप है। अब देखो बी सी डी ई बी, ये भी एक लूप है। हम इसको बोलेंगे, हम इसको ऐसे मान लेंगे लूप नंबर 1 है, ये लूप नंबर 2 है। एक लूप और है, इनको बोलते हैं स्मॉल लूप, या ये इंटरनल लूप्स हैं, ये आंतरिक लूप है। हम देखो एक बाह्य लूप है, एक एक्सटर्नल लूप है। देखो एक ये भी तो लूप है। थर्ड लूप क्या बनेगा? आप बोलोगे ए बी सी डी ई एफ देन ए। आपने जहां से स्टार्टिंग करी है वहीं आपका एंडिंग पॉइंट है, ये एक लूप है। इसको लूप बोलते हैं, इसको हिंदी में भी हम लूप बोलते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट मैं एक बार फिर से बताता हूं। जंक्शन वो पॉइंट जहां पर आपके दो ब्रांचेज आके मिल रही होती हैं, ज्वाइन कर रही होती हैं, इसको हम जंक्शन कहते हैं। ब्रांच ए से लेके बी एक ब्रांच है, ए बी ई भी एक ब्रांच है, ए बी सी एक ब्रांच है, ए बी ई ये भी एक ब्रांच है। ठीक है, और लूप आप जिस पॉइंट से स्टार्टिंग करते हैं वापस उसी पॉइंट पे आएंगे तो लूप। अब आपका एक सवाल मन में आ रहा होगा कि क्या हम ऐसा लूप बना सकते हैं? हम ए बी ई सी डी, मैंने ए से करी स्टार्टिंग, ए बी, मैं फिर वापस गया ई डी, सॉरी यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे डी आएगा, सी आएगा, फिर बी आएगा और मैं वापस ए पे आ जाऊं। मैंने यहां से स्टार्टिंग करी, मैं ऐसे गया, मैं ऐसे गया, ऐसे जाके वापस मैं ऐसे आ गया। दिस इज नॉट लूप। क्यों? क्योंकि आपने पॉइंट बी को 2 बार कंसीडर कर लिया है, तो आपको एक पॉइंट को एक बार ही कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, सेम सर्किट है जो पीछे बना हुआ है, मैंने इसको यहां बनाया है। इसमें हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से कॉम्बिनेशन और किस तरीके से आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। कैसे? हम किस तरीके से तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। हमें करना क्या होता है इसके अंदर, हम इस पूरे के पूरे सर्किट को रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ 2 कंपोनेंट से। कैसे?
हम जितने भी आर लगे हुए हैं आपके यहाँ पे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 2, 12, 6, 3, 3, 8 इन सबको हटा के यदि मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू रखूं तो कितनी वैल्यू आएगी, और इन सब के इक्विवेलेंट आपके पास में ये वैल्यू होगी जिसको हम आर इक्विवेलेंट बोलेंगे, और इसको हम हिंदी में तुल्य प्रतिरोध बोलेंगे। तुल्य प्रतिरोध। और जो बैटरी आपके पास में वो बैटरी होगी, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो अभी भी बैटरी 10 वोल्ट की आपके पास में। आपने इन सबको हटा के और एक ये लगा दिया है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, हमारे घर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, एसी है, जैसे ये पैनल लगा हुआ है, ऐसे फैन है, ठीक है। अब इन सब का बिजली का बिल जो आता है वो घर के बाहर लगे हुए मीटर में आता है और सबको क्लब करके आता है। ऐसा तो नहीं है कि इस पैनल का बिजली का बिल अलग आता है, फैन का बिजली का बिल अलग आता है, एसी का बिजली का बिल अलग आता है। ऐसे ही आपके घरों में भी बिजली का बिल, सिर्फ बिजली का बिल को कैलकुलेट करने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर, एक बिजली का मीटर घर के बाहर लगा हुआ है। वो बिजली का बिल केवल सबको क्लब करके देता है। ऐसा तो नहीं है कि वो ट्यूबलाइट के लिए अलग से बिजली का बिल देगा, उसके अंदर आता है। ऐसे ही आप ये मान के चलिए कि आपके घर में ये जो लगा हुआ है, ये एक फ्रीज के आर की वैल्यू है, ये कोई मोटर लगी हुई है, ये आपके पास में कोई फैन लगा हुआ है, ये आपके पास में कोई प्रेस इलेक्ट्रिक हीटर लगा हुआ है। ऐसे इन सबको मिला के फाइनली आपके बिजली के बिल में जो वैल्यू आती है वो इस आर इक्विवेलेंट से कैलकुलेट होती है। इन सबको मिला के फाइनली उस मीटर के अंदर एक वैल्यू कैलकुलेट होती है जिसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट, जिसके बेस पे आपकी यूनिट्स काउंट होती हैं, ठीक है। ये वो आर इक्विवेलेंट है। अब हमने इन सबको रिप्लेस कर दिया, हटा दिया और ये बना दिया, और ऐसे ही करेंगे हम। यही तो सीखना है हमें इस पूरे सीरीज, इस पूरे एपिसोड्स के अंदर। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अपने बेसिक स्टडी कर रहे हैं फाइनली इस कंसेप्ट को सीखने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने क्या करा, हमने इन सबको हटाया और एक ये बना दिया जिसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट और तुल्य प्रतिरोध। अब जो बैटरी, जो इलेक्ट्रिक सेल आपके पास में लगा हुआ है, आप उसको एज इट इज लगाएंगे। इसका बेनिफिट क्या हुआ, देखो इसका बेनिफिट ये हुआ हमारे पास में कि ये जो आपने आर इक्विवेलेंट बना दिया है, साथ में एक आपने बैटरी लगा रखी है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, हम यहां पे ये जो आपके पास में आर इक्विवेलेंट है, देखो हम इसमें एक काम और करेंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल को हम हमेशा 0 वोल्ट पे मानेंगे जब तक हमें कुछ दिया नहीं जाएगा, कुछ गिवन नहीं है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम 0 वोल्ट मानेंगे। और जितने वोल्ट की बैटरी है ये 10 वोल्ट पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में ये सिखाया था, यदि हमारे पास में कोई भी बैटरी, कोई भी इलेक्ट्रिक सेल होती है और जितना इसको वोल्टेज है, ये जो वैल्यू गिवन होती है, ये जो V गिवन होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का। ये V उच्च विभव तथा निम्न विभव का विभवांतर है, ये वैल्यू है। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, हम हमेशा ये कंसिडर करेंगे, और आपको ध्यान रखना है हमारे घरों में अभी 2 तार आते हैं बिजली के 2 तार आते हैं। इसमें एक काला वायर होता है, एक ब्लैक वायर होता है, एक रेड वायर होता है, एक काला होता है, एक लाल होता है। हम मान के चलिए आप जो लाल वाला तार है वो उच्च विभव पे है, हाई पोटेंशियल पे है, जो काला वाला तार है वो लो पोटेंशियल पे है। तभी जाके तो हमारी चीज चलती है। ये जब एक हायर से लोअर आपका करंट फ्लो करता है, जब आपका हाई फ्लो करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा यहाँ पे 0 मानेंगे। पहले क्या होता था, पहले इन जनरल घरों में केवल एक वायर आता था, खंबे से जाके तार से उस पर तार डालते थे, एक वायर आता था। दूसरा वायर जिसको हम 0 वोल्टेज बोलते थे, उसको हम अर्थिंग बोलते थे। घर में किसी कोने में हम एक लोहे की रॉड जमीन में डालते थे, वहां से एक तार लेके आते थे और उसको हम बोलते थे अर्थिंग 0, और उसके साथ तब जाके पूरे घर के अंदर वायरिंग जाती थी। तो वो जो अर्थिंग करते हैं, हम उस अर्थिंग को 0 मानते हैं। हमारी अर्थ का, पृथ्वी का जो पोटेंशियल है वो 0 है, ये वो 0 है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा नेगेटिव टर्मिनल को 0 मानेंगे और बाकी बचा 10। इसका मतलब है कि जो हायर पोटेंशियल है वो 10 पे होगा, जो उच्च विभव है वो 10 होगा। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, अब देखो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इस पूरे सर्किट में अपने पोटेंशियल को, विभव को
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप देखो, यदि हमारे पास में ये 0 वोल्ट पे, इसका मतलब है कि ये जो पूरा तार होगा, इस पूरे तार पे जो विभव होगा 0 होगा, मतलब कि इस पूरे एंड तक मैं इसको बी मान लूं, इसका मतलब है कि बी तक इसका जो विभव पोटेंशियल होगा वो 0 वोल्ट होगा। और यदि ये 10 वोल्ट है, इसका मतलब है कि ये पूरा ये 10 वोल्ट पे होगा, यहां से यहां तक ये वैल्यू भी 10 वोल्ट पे होगी। अब आपका जो आर इक्विवेलेंट है उसके सिरों पे एक विभवांतर आ गया, उसका एक सिरा 10 वोल्ट पर है, देखो इसको बोलेंगे ए, इसका एक सिरा 10 वोल्ट पे है, इसका एक सिरा 0 वोल्ट पे। इसका मतलब है अब दोनों सिरों पे विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, अब करंट फ्लो करेगा। अब हम यहाँ पे ओम का नियम लगाएंगे, अब हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा देखो, अब आपके पास में एक रेजिस्टेंस है जो कि आपने आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे आगे जाके। यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 0 है। अब इसके अंदर आप बोलेंगे यदि इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट आई है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रेजिस्टर, देखो क्या वैल्यू बनेगी। आप बोलेंगे V बराबर 10 वोल्ट है, आई आपको फाइंड आउट करना है, आप आर निकाल चुके होगे, तो आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आप बोलेंगे V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, और यहां से आई आर, आर मींस आर इक्विवेलेंट, आप यहां से आई की वैल्यू निकालेंगे विच इज V अपॉन आर इक्विवेलेंट। यहां से आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी, और आई इसका मतलब है कि आपको इस पूरे आर इक्विवेलेंट के अंदर फ्लो होने वाला करंट मिल जाएगा। अब हम इस करंट को, इस धारा को हम क्या करेंगे, हम इन अलग अलग ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो सिखाऊंगा आपको मैं आगे चल के कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। हम यहां से कुछ फ्लो करेगा, कुछ ऐसे ऐसे वैल्यू आएंगी। हाँ जी, इसकी बात करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें इसमें सीखना है, हमें इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सीखना है, कभी भी करंट का जो फ्लो स्टार्ट होगा बैटरी से, देखो एक्चुअली ये बैटरी करंट स्टार्ट करती है, बैटरी से करंट होना फ्लो स्टार्ट होगा, करंट का फ्लो स्टार्ट होगा और चार्ज का फ्लो स्टार्ट होगा। हमेशा हम करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से निकलता हुआ दिखाएंगे। इसका मतलब है कि इस हायर पोटेंशियल से करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट होगा, देखो आपका जो फ्लो होना स्टार्ट है, ऐसे फ्लो होना स्टार्ट होगा आई, और ऐसे फ्लो करके जाएगा ऊपर, और इसमें से फ्लो करते हुए वापस इस एंड तक आ जाएगा। हमारा करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से आउटवर्ड, उच्च विभव से निकलता हुआ होगा। हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो करंट होगा हम हमेशा हायर पोटेंशियल से बाहर की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम मेन पॉइंट की बात करते हैं कि इन सबको हम जब हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, इन सबको एक कैसे बनाते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस। क्या होता है कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर बहुत सारे आर लगे होते हैं, हमें उनको एक एक करके हटाना। जैसे आपने पतंग उड़ाई होगी या आप अभी पतंग उड़ाते होंगे, जब पतंग नीचे आती है, पतंग को नीचे लेके आते हैं तो आपकी पतंग का जो मांझा होता है, जो धागा होता है, वो ऐसे मिल जाता है, वो ऐसे ऐसे मिल जाता है। जो धागा है आपका वो ऐसे 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 मिल जाता है, तो आप इसको सुलझाते हैं। तो क्या करते हैं, इसको सुलझाने के लिए आप क्या करते हैं, आप इसका एक एंड, एक सिरा पकड़ते हैं, जहां से आप उसको निकालना स्टार्ट करते हैं, वहां से आप उसको हटाना स्टार्ट करते हैं, और एक किसी भी उस पर आप लपेट रहे होते हैं उसको। ऐसे ही हम अपनी इन सर्किट्स को सॉल्व करेंगे, हम अपने जो सर्किट्स आपके पास में है हम इनको सॉल्व करेंगे। हम एक सबसे पहले वो ब्रांच पकड़ेंगे जिसमें हमें क्लियरली दिख जाएगा कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है, कौन सा समांतर में है, कौन सा श्रेणी में है। देखो जो कॉम्बिनेशन हमारे पास में होता है वो केवल दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। जो कॉम्बिनेशन हमारे पास में होता है वो केवल दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं श्रेणी, और एक हमारे पास में होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं समांतर। ठीक है, और इन दोनों को मिला के हमारे पास में सर्किट्स बने होते हैं। जैसे हमारे घर में दो अलग अलग कमरे हैं, उन दोनों कमरों में वायर बाहर से आ रही होती है और वायर डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। वायर बाहर से आ रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो वो उन दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। उसके बाद में हम ये चेक करते हैं, या इलेक्ट्रिक जो आपके पास में मीटर लगा होता है उसके अंदर जो वैल्यू आ रही होती है वो अलग अलग रूम की कंबाइन होकर बाहर जा रही होती है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि श्रेणी क्या होता है, और इसको हम सीरीज बोलते हैं कि सीरीज में हम कैसे चेक करते हैं।
हम सीरीज में कैसे चेक करते हैं? यदि आपके पास में कोई R1 रजिस्टर है, आपके पास में R1 रेजिस्टेंस है और एक दूसरा रेजिस्टेंस है R2, हम इनके सिरे मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि इसका एक सिरा A है, इसका एक सिरा B है, इसका एक सिरा C है और इसका एक सिरा D है। हम क्या करेंगे? आपका एक सिरा A और B का एक सिरा दूसरे सिरे से कनेक्टेड होगा और बैक टू बैक होगा, एक के पीछे एक कनेक्ट होगा। जैसे मैं इसको उठाऊंगा यहां से और उठा के यहां कनेक्ट कर दूंगा, मतलब मैं B और C को एक पॉइंट पे लेके आ जाऊंगा। तो क्या होगा, अब मेरा जो रजिस्टर बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये बनेगा R2 और ये जो एंड पॉइंट है ये बनेगा D। अब आप मुझे बताइए कौन से दो पॉइंट ऐसे हैं जो एक पॉइंट बन गए हैं? वो दो पॉइंट हैं B एंड C। ये वो दो पॉइंट्स हैं जो आपके पास में एक पॉइंट बन गए हैं, एक सिरा एक एंड बन गए हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। एक के पीछे एक लगे हुए हैं, ये एक के पीछे एक लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। और सबसे अच्छी बात, इसके बीच में कुछ और कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल, रेलगाड़ी के डब्बे, ट्रेन के डब्बे कैसे होते हैं? एक जो ट्रेन होती है आपके पास में, ये उसका ट्रेन का इंजन होता है, उसके पीछे बोगी लगे होते हैं S1, S2, S3, जैसे A1, A2। आप देखो ऐसे ट्रेन के डब्बे लगे होते हैं और एक के पीछे एक लगे हुए होते हैं। क्या आपने कोई ऐसी ट्रेन देखी है जिसके यहां पे एक डब्बा और लगा हुआ है S4 करके? नहीं। इसका मतलब है कि आपको सीरीज में चेक करना है, आपको श्रेणी में चेक करना है, एक के पीछे एक लगे हुए होंगे, बीच में कहीं कोई डिवीजन नहीं होगा। आगे डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में हम, ठीक है? तो ये आपके पास में है सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे चलते हैं, पैरेलल की बात कर लेते हैं। पैरेलल और समांतर कॉम्बिनेशन, ये क्या है हमारे पास में? सेम ये जो दो हमने बनाए थे अभी, A और ये R1 R2 की बात करते हैं। यदि आपके पास में दो इस तरीके से हैं, इसका सिरा एक B है, इसका एक एंड A और B है, दूसरा आपके पास में R2 है, दिस इज R1, C एंड D। यदि इसमें हम इनके दोनों एंड्स को मिला दें, B को D के साथ मिला दें और A को C के साथ मिला दें, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं समांतर। ये एक साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि अब ये यदि B और D कनेक्टेड हैं तो इनको B और D को अलग अलग नहीं बोलेंगे। इस पूरे एंड को, इस पूरे सिरे को सिर्फ एक नाम देंगे और वो नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं इसका नाम B रख देता हूं, इसका नाम हो गया B सिरा, B एंड। अब A और C में से हमने इनके नाम हटा के और इसका नाम कर दिया A सिरा। आप देखो R1 का जो एंड पॉइंट है, R1 का जो एंड पॉइंट है वो किस पे कनेक्टेड है? देखो ये A है तो इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी लाइन A है, ये B है इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी लाइन B है। R1 और R2 दोनों के सिरे एक जैसे हैं, दोनों के एंड पॉइंट्स एक जैसे हैं। आप देखो AB और AB, तो ये हमारा बनेगा समांतर में और पैरेलल को बोलते हैं। और इसकी डिटेलिंग हम आने वाले एपिसोड्स में सीखेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।